हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो मेरा दिल्ली पुलिस का कांस्टेबल वाला एग्ज़ाम हो चुका है भाई। मेरा एग्ज़ाम था 30 दिसंबर 2025 को। तो फाइनली अब रिव्यू देने में 2 दिन लेट हो गया, तो इसके लिए सॉरी। तो बता देता हूँ कि मेरा एग्ज़ाम कैसा हुआ भाई। मैथ के बारे में बात करते हैं तो मैथ बहुत ज़्यादा इजी था, और उसमें ना बस 4 क्वेश्चन एडवांस के थे। बाकी तो अर्थमेटिक था, बस थोड़ा सा एडवांस का लेवल ज़्यादा पूछ लिया था। बस वो भी फॉर्मूला ही था, और एक क्वेश्चन प्रिज्म का था। अगर भाई किसी भाई ने प्रिज्म में पढ़ा हो तो प्रिज्म की 1 घंटे क्लास कर लेना। 1 घंटे क्लास कराई है राहुल सर ने, तो वो कर लेना। और भाई बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग भी बाकी बहुत आसान थी। उसमें से आपको 2 क्वेश्चन मैथ मैथ के मिलेंगे, और मैथ भी ऐसे मिलेंगे कि जैसे कि पूछ लिया कि 5 दर्जन केलों का मूल्य 25 रुपये है, तो 8 दर्जन केलों का मूल्य कैसे होगा, ऐसे। और एक क्वेश्चन और था मैथ का, 2 क्वेश्चन मैथ के थे। और तो कुछ नहीं ऐसा कुछ खास था, और फिगर से क्वेश्चन थे, लगभग 4 क्वेश्चन फिगर के थे। ठीक है दोस्तों। और अब क्या बचा हुआ है हमारा कंप्यूटर, और कंप्यूटर के बारे में बता देता हूँ। कंप्यूटर की जैसे डायरेक्ट शॉर्टकट की याद कर ली, ऐसा कुछ नहीं था। और एम एस वर्ड भी नहीं था मेरी शिफ्ट में, तो 30 दिसंबर की पहली शिफ्ट में एम एस वर्ड का भी एक आधा क्वेश्चन था बस। और एन सारा एम एस एक्सल था, और वेब से था, इंटरनेट से था, ये क्वेश्चन थे। और एम एस वर्ड तो बहुत कमा रखा था। तो ये कंप्यूटर का था। और अब बात करते हैं जीके के बारे में। जीके भाई बहुत ज़्यादा हार्ड लेवल की पूछ रखी थी। सही बताऊं तो करंट अफेयर ऐसा एज एज इट इज मेरी शिफ्ट में तो कुछ था नहीं इतना करंट अफेयर का वेटेज। मेरी शिफ्ट में तो करंट अफेयर के बस आठ आठ एक क्वेश्चन थे। उनमें से बता देता हूँ कैसे कैसे क्वेश्चन थे आप सब लोगों को। उसमें से दो तो अपॉइंटमेंट पूछ रखी थी। एक तो राजस्थान के मुख्य सचिव के बारे में पूछ रखी थी अपॉइंटमेंट, और एक असम के मुख्य न्यायाधीश के बारे में अपॉइंटमेंट पूछ। तो अब बात करते हैं जीके में। तो जीके में बता दिया मैंने कि मैंने 2 क्वेश्चन तो ये थे अपॉइंटमेंट वाले, और एक क्वेश्चन अब हाँ कोई एक क्वेश्चन था अपॉइंटमेंट का, कि ये जो सीबीआई के सीबीआई के जो चीफ हैं प्रवीण सूद वाला, एक और यू था अपॉइंटमेंट से। और लगभग 3 तो अपॉइंटमेंट से थे, और 4 एक क्वेश्चन वैसे थे। लगभग 7 8 क्वेश्चन थे करंट अफेयर, ऐसे कुछ नहीं था। जैसे कि पहले जो 18 से 24 के बीच में जो पूछ रखा था कि बिल्कुल बहुत आसान जी के आ रही थी ये। डायरेक्ट डायरेक्ट करंट अफेयर ऐसा कुछ नहीं थी। लगभग 7 8 क्वेश्चन थे बस, जो आप कर सकते थे और डुएबल थे। बस इतना ही थे करंट अफेयर के। उसके बाद में सेंसस सेंसस का भी कोई क्वेश्चन नहीं था मेरी शिफ्ट में। और ना तो कोई मेरी शिफ्ट में ना साइंस का कोई क्वेश्चन था। और भाई और बचा हुआ क्या है, हाँ हिस्ट्री से 2 क्वेश्चन थे। एक तो पूछ रखा था हड़प्पा सभ्यता का जो पहला नाम क्या था, वो नहीं, इंडस वैली सिविलाइजेशन को किस नाम से जाना जाता है, दूसरा क्या नाम है। और एक क्वेश्चन था भाई राम प्रसाद बिस्मिल किससे है, रिवोल्यूशनरी या मॉडरेट, एक एक ऐसा क्वेश्चन था। और भाई और क्या था मेरी शिफ्ट में, बस। और हाँ जियोग्राफी से ऐसा कोई डायरेक्ट क्वेश्चन था, बस जियोग्राफी से पूछ रखा था भारत का जो लास्ट लास्ट पॉइंट है वो क्या है, भारत का लास्ट पॉइंट जो है इंदिरा पॉइंट वो कहाँ पे है, वो अंडमान निकोबार में है। बस एक क्वेश्चन जियोग्राफी से था। एक क्वेश्चन और था जियोग्राफी से मानसून के बारे में, जो मानसून का रीजन क्या होता है। मानसून का रीजन ये होता है कि धरती जल्दी ठंडी हो जाती है और जल्दी गर्म हो जाती है। तो ये रीजन दे रखा था, हीट डिफरेंस बिटवीन द सी एंड द अर्थ। और भाई और क्या था, पॉलिटिका पॉलिटिका पूरी भाई 50 क्वेश्चन में से पॉलिटिका बस एक ही क्वेश्चन था। उसमें बस यही पूछ रखा था कि जो 75 का 3 आर्टिकल 75 का क्लोज 3 है, उसमें पूछ रखा था जो मैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं ये कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल टू लोकसभा, ये किस अमेंडमेंट से जोड़ा गया था। तो ये हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में है, इसमें कोई हमारा अमेंडमेंट करा ही नहीं गया था। और आर्ट एंड कल्चर के बारे में बात करते हैं तो आर्ट एंड कल्चर से तो एक क्वेश्चन था, वो भी डांस से था। जो सत्रिया डांस है उसके बारे में पूछ रखा था। जो सत्रिया डांस है ये मतलब ये नहीं पूछ रखा था किस राज्य से, ये पूछ रखा था कि ये कब परफॉर्म करा जाता है। और भाई हिस्ट्री से एक क्वेश्चन और याद आ गया। हिस्ट्री से एक क्वेश्चन था मीर बख्शी जो होता है, मीर बख्शी जो अकबर के अंडर में काम करता था, उसका क्या काम था, उसका काम था टू ऑर्गेनाइज द आर्मी। और भाई एक क्वेश्चन ये हिस्ट्री से बता दी मैंने आपको, पॉलिटिक्स से बता दी, जियोग्राफी से बता दी। और भाई और क्वेश्चन जो थे ना बिल्कुल, और 2 4 किताब पूछ रखी थी, और कॉमनवेल्थ गेम से पूछ रखे थे। कॉमनवेल्थ गेम से 2 क्वेश्चन थे कि 2010 के एशियाई खेलों में हमने कितने सिल्वर मेडल जीते थे, और कितनी बार भारत सेकंड पोजीशन पाया कॉमनवेल्थ गेम में। बस। और हाँ कॉमन और गेम से कब लगभग 6 7 क्वेश्चन थे गेम से थे। और एक पूछ रखा था कि महिलाओं ने ओलंपिक हॉकी में सबसे पहले कब भाग लिया। और एक क्वेश्चन था कि पुरुष हॉकी टीम ने जो हॉकी का वर्ल्ड कप होता है कितनी बार जीता है। एक बार जीता था 1975 में पहली बार, और बस एक ही बार जीता है, उससे बाद नहीं।
और जो सबसे सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल टीम है इसमें, वो सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल टीम पाकिस्तान है हॉकी वर्ल्ड कप में अब तक की। और ओलंपिक में सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल हम हैं, पर हॉकी वर्ल्ड कप में हम हैं नहीं। ठीक है दोस्तों, अब मैंने बता दी, स्पोर्ट्स से बता दी तुम आप सबको। तो भाई ओवरऑल बता देता हूँ आप सबको कि पेपर भाई 24 तारीख के बाद में थोड़ा थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा लेवल बढ़ा है, क्योंकि उससे पहले का लेवल, अब मैं 90 अटैम्प्ट कर रहा हूँ, 95 अटैम्प्ट कर रहा हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है भाई। इसके बाद में अगर आप 30 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट को बता रहा हूँ, बाकी और शिफ्टों का मुझे कोई इतना अंदाजा नहीं है ना, मुझे पता कैसा क्वेश्चन आ रहे थे। अगर आप इसमें जीके में 25 भी क्वेश्चन कर रहे हो ना, तो आपका सिलेक्शन पक्का है। अगर आप 30 तारीख की शिफ्ट पहली शिफ्ट में कर रहे हो, तो मेरे हिसाब से बाकी पैटर्न तो यही कंटिन्यू रहा होगा जैसा है। तो बता रहा हूँ दोस्तों कि भाई यही बिल्कुल कुल मिला के बात तो ये है भाई कि पेपर का लेवल तो बढ़ा है उसके बाद। और अपना आप सब लोग बस इस थोड़ा सा स्पोर्ट वाला से एक्सर करके जाना, करंट अफेयर पे इतना ज़्यादा जोड़ने देना कि बस करंट अफेयर ही पढ़ रहे हैं। और हिस्ट्री पॉलिटी और इनका कोई ज़्यादा कुछ खास रोल है ही नहीं, जियोग्राफी का भी इतना खास रोल है ही नहीं। बस यही है, कुछ भी पूछ रहे हैं। एक 2020 की करंट अफेयर का क्वेश्चन पूछ रखा था। तो भाई बस जीके में तो यही है कि आपने जितनी ज़्यादा आपके अंक होगा, सामने से चीज़ें निकल ली हो, तो आप उनको अटैम्प्ट कर पाओगे, वरना तो भाई कोई नहीं अटैम्प्ट कर पाएगा। अगर आप नहीं कर पा रहे तो कोई नहीं कर पा रहा, तो ये बात सोच के आप पेपर देने जाओ आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी तो वही होगा जो होना है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको दिल्ली पुलिस में नहीं आया तो आप सक्सेसफुल नहीं होने के, बहुत सारे आदमी से होते हैं जो कहीं और भी उससे दिल्ली, मतलब यही होता है, अब दिल्ली पुलिस मेरी पसंदीदा जॉब है, ये करना है वो करना है, कुछ नहीं है भाई। जहाँ लाइफ में पैसा मिल रहा हो ना, आप वहाँ अपॉर्चुनिटी मिलो। और यूपी पुलिस में, अगर आप यूपी से हरियाणा से अपनी स्टेट पुलिस में नौकरी करो, उससे बेस्ट कुछ नहीं है। दिल्ली पुलिस में जाना है, ये है वो है, कुछ नहीं है। पोल्यूशन में मरना है क्या? पोल्यूशन अपना अपने जीवन से ज़्यादा बड़े थोड़ा ही ना है अपना। ठीक है, बाकी बता दिया मैंने जैसे जैसे भी था। आप अपने हिसाब से देख लेना आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं। मैंने आपको सारा सारा एग्जाम रिव्यू दे दिया, और इससे पहले मैंने एक वीडियो और डाल लिया, वो वीडियो और जरूर जरूर देख लेना। उसमें 40 क्वेश्चन कराए हैं मैंने लगभग पैटर्न अब ऐसा ही कंटिन्यू रहेगा जीके का। और कंप्यूटर थोड़ा सा अपना ठीक ठाक लेवल से पढ़ लेना, शॉर्टकट की वगैरह कोई नहीं पूछ रहा है, शॉर्टकट की आ ही नहीं रही है। मैथ बिल्कुल ईजी है, टुच्चे लेवल का मैथ है। और रीजनिंग भी बेकार ही है, बस रीजनिंग भी कुछ नहीं है, इतनी हार्ड थी। बस एक आधा क्वेश्चन फंस जाता है, आपको वो करना छोड़ना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।